ओके तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्लिनिक पर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में। जी हां दोस्तों, आपके घर के आसपास में जितने भी सारे क्लिनिक्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, उन सभी क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर टाइम जो है वो किन इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंजेक्शन हमारी फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन आती है, जो कि मार्केट में ये एविल 25 नाम से आता है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी रिएक्शन जैसे कि रनी नोज, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, वाटरी आई या फिर से रनिंग आई मतलब कि आंखों से पानी आना, बी बाइट, मधुमक्खी का काट जाना। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे मधुमक्खी काट लिया हो तो उसमें क्या करते हैं, फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन जो है वो हम देते हैं, ताकि रिएक्शन जो है वो ना हो सके या फिर से प्रॉब्लम ज़्यादा काउज ना कर सके। ठीक है, वहीं पे और भी इसके कुछ यूज़ हैं, उपयोग हैं, जैसे कि फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, स्किन पे, त्वचा पे लाल लाल टाइप के धब्बे पड़ जाने, उसे ठीक करने में फिनेरामाइन का हम यूज़ करते हैं। एडिमा, ठीक है, तो इन सभी में जो है वो हम फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर यहाँ पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आता है। ये इसका शॉर्ट नेम है, मार्केट में ये अलग अलग नाम से आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल बोन एंड जॉइंट पेन यानी कि हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में दर्द होने पर यूज़ किया जाता है। बाकी बॉडी पेन, बदन दर्द होना या फिर से मांसपेशियों में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गया हो, पत्थर हो गया हो तो ऑफकोर्स वो दर्द करेगा, तो उसे ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक का हम यूज़ करते हैं। इंजरी पेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई हो तो उस इंजरी की वजह से जो हमारे को दर्द होता है उसे कम करने के लिए हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ। तो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन हमारा आता है, जिसका इस्तेमाल एंटी अल्सर, पेट में अल्सर हो जाना या फिर से मुंह में छाले पड़ जाना, उसमें करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक में जब HCl की प्रोडक्शन होती है तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, इन शॉर्ट आप समझो तो गैस को कम करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वहीं पे ये पेंटोसिड नाम से मार्केट में आता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसे हम IV रूट से देना है या फिर से IM रूट से देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है IV का मतलब क्या होता है, तो देखिए I का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे V का मतलब होता है वेंस और वेंस का हिंदी जो होता है वो होता है नस। मतलब कि अगर किसी भी इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आपको IV देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाना कि हमें जो है वो ये इंजेक्शन मतलब कि नस में देनी है। ठीक है, वहीं पे अगर IM देखने के लिए मिलता है तो मांसपेशियों में उस इंजेक्शन को दिया जाता है। अगली इंजेक्शन हमारी मल्टीविटामिन इंजेक्शन आती है, जो कि मार्केट में ये MVI नाम से आता है और इसका उपयोग विटामिन के कमी के कारण कमज़ोरी होना, थकान होना, वज़न कम हो जाना, इन सभी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर
आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर से कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन आती है जिसका इस्तेमाल नोजिया, जी में चिल्लाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, उल्टी होने के साथ साथ जी में चिल्ला रहा है किसी भी व्यक्ति का, तो उस कंडीशन में हम ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और ये इमी से 200 नाम से मार्केट में आता है। बाकी ये जो ऑन्डेनसेट्रॉन हो गया ये हमारा ड्रग हो गया। बात करें हम अगले इंजेक्शन के बारे में तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन हमारा आता है जो कि मार्केट में ये हाइड्रोकॉर्ट 100 नाम से मिल जाएगी। 100 हमारा क्या हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे 100 हमारा mg हो गया। और आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पे लिखा हुआ है IM एंड IV यूज ओनली, मतलब कि इसे मांसपेशियों में भी दे सकते हैं, नस में भी दे सकते हैं। बाकी आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इंजेक्शन या फिर से मेडिसिन के पैकेजिंग पे कुछ इस प्रकार का वर्ड देखा होगा IP, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है IP, BP, USP। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब आप कहेंगे कि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया क्यों आ रहा है, तो देखिए फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके प्रोसीजर पे मेडिसिन जो है वो बनी हुई होती है, तो इसीलिए यहाँ पे IP लिखा हुआ होता है, मतलब IP मिलता है तो समझ जाना कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन बनी हुई है। BP है तो ब्रिटिश और USP है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बाकी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाना, लीवर इन्फ्लेमेशन, बोन डिसीज मतलब कि हड्डियों में बीमारी हो जाना, ठीक है, कैंसर, इन सभी में हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन डोपामीन इंजेक्शन आती है जो कि मार्केट में ये डोपाल नाम से आता है। वहीं पे इसका उपयोग, इसका यूज़ कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक, शॉर्टकट में आप समझो तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड, हमारे दिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें जो है वो डोपामीन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं और ये मार्केट में डोपाल नाम से आता है। बाकी चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में जो कि ये भी एक काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल क्लिनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि ड्रोटावेरिन इंजेक्शन आता है और ये मार्केट में ड्रोटिन नाम से हमें मिलती है। बाकी इसका यूज़, उपयोग जो है वो किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो गया हो, पत्थर हो गया हो तो उसके दर्द को कम करने में किया जाता है। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान पेन होना, बिलियरी स्टोन पेन, बिलियरी में स्टोन हो जाना, पत्थर हो जाना, तो उस पेन को कम करने में हम ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी तरीके के दर्द को करने में हम ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये ड्रोटिन नाम से आता है। चलिए हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा सेफोटैक्सिम इंजेक्शन आता है, जो कि ये टैक्सिम नाम से मिल जाएगी। बाकी ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सिम नाम से ये मार्केट में मिल जाएगी। बाकी बात करिए इसके यूज़ के बारे में तो स्किन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में इन्फेक्शन, निमोनिया, एयर इन्फेक्शन,
कान में इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई कहने का मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस। तो इन सभी के इन्फेक्शन को ठीक करने में या फिर से ट्रीट करने में सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे मैं आपको जूम करके थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी हम ये इंजेक्शन आईएम या फिर से आईवी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मांसपेशियों में भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके साथ साथ नस में भी दे सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन होती है। वहीं पे मेफ्टल स्पास नाम से आता है, जिसका इस्तेमाल डिस्कम्फर्ट फीलिंग में किया जाता है, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले इंजेक्शन की तरफ। तो इटोरीफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन हमारा आता है, जो कि मार्केट में ये डेरीफाइलिन नाम से मिल जाएगी। वहीं पे इसका उपयोग अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में किया जाता है। अस्थमा में करते हैं हम, सीओपीडी में करते हैं। इन शॉर्ट हिंदी में आप आसान भाषा में समझना चाहोगे तो देखो, बस बात सिंपल सी इतनी है कि सांस लेने में किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में हम डेरीफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो दोस्तों ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आता है, और ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि डिलीवरी जो है वो आसानी से हो सके। उसके साथ साथ कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, मतलब कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे कंट्रोल करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं हम अगली इंजेक्शन के बारे में, जो कि आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आता है। वहीं पे ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, और ये एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल या फिर से कह सकते हैं यूज़ हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी किया जाता है। एनीमिया में क्या होती है कि हमारे बॉडी में जो आयरन होती है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स हो रही है तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगली इंजेक्शन हमारी पायरोक्सिकैम इंजेक्शन आती है, जो कि मार्केट में ये पायरोक्स आईएम नाम से आता है। आईएम का मतलब ये भी होता है कि इसे हम जो है वो मांसपेशियों में सिर्फ और सिर्फ देना है। वहीं पे ये एक नसेट क्लास की मेडिसिन जो है वो होती है। नसेट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, जिसका यूज़ हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में किया जाता है। और ये सिप्ला ब्रांड नेम की जो है वो मेडिसिन आती है, पायरोक्स आईएम। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शंस थी जिसका इस्तेमाल यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले करते हैं। फिर से जो भी आपके घर के आसपास में क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सभी इंजेक्शंस का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किया जाता है। बाकी अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर से कॉपी में, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको जो है वो इंजेक्शंस का उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे।
क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।